नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे लिबास के बारे में। लिबास में जो हम आप लुंगी पहनते हैं, ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि लुंगी पहनकर नमाज ना पढ़ें। हम ये नहीं करें नमाज नहीं होगी, कोशिश करनी चाहिए कि लुंगी पहनकर नमाज ना पढ़ें। अब उसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आप सुन लीजिए। लुंगी असल में लफ्ज़ तहबंद है। आप मस्जिद आ रहे हैं अल्लाह के घर में, उस इतने बड़े रब्बुल इज़्ज़त के घर में, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अपने लिबास को भी अच्छा, ख़ासकर जुमा के दिन आया है, आपके पास जितना लिबास है उसमें जो सबसे बेहतरीन अच्छा कपड़ा है वो पहनकर आप आइए, उससे नमाज पढ़िए। लेकिन हमारे गांव समाज में अक्सर लोग ऐसे हैं, ख़ासकर जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, तो लुंगी पहन के आ जाते। तो मजबूरी है, तो मजबूरी में कोई हर्ज ही नहीं है। जैसे बीमार आदमी है, कपड़ा पहनने में दिक्कत है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये कपड़ा बना। जैसे खेती बाड़ी करना है और कुछ कपड़ा चेंज करना और सब ज़रूरियात है, तो उसके लिए है। नमाज भी आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लुंगी पहनकर मस्जिद में आ रहे हैं तो आप मस्जिद में आइए, तो आपके पीछे जो नमाज पढ़ रहा है इसका ख्याल रखें, समझे। अब आप उठिए, उठिए ना। हाँ, अब आप रुकू में जाइए। देखिए ये रुकू में गए। इनका जो पीछे का पोजीशन है ये देखिए, यहाँ, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, बढ़िया, तो ये पीछे नमाज पढ़ने वाले के सर में फंस करके अक्सर देखा गया है। मेरे साथ भी कल ऐसा हुआ, जामे की मस्जिद में एक नमाज पढ़ रहे थे, मैं पीछे था, टोपी फंस गई, टोपी भी गिर गई। तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में लुंगी पहनकर, आपके पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है, तो थोड़ा आप आगे हो जाए। इसलिए कि हम आपका जो अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया है, अगर उसको गौर से देखेंगे, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत सांचे में ढाला है। अब जैसे आप जिस्म को बनाइएगा वैसे जिस्म आपका बन जाएगा। एक्सरसाइज इसीलिए किया जाता है, नमाज भी एक तरह का फिजिकली एक्सरसाइज है। तो हम आपका बॉडी अल्लाह ने सीधा नहीं बनाया, बीच में थोड़ा आई है। लेकिन आप जब रुकू के हालत में जाइएगा तो सफ़ बंदी जो किए हैं, तो आपका जो सफ़ है, सफ़ से पोजीशन आपका पीछे निकल जाता है। तो पीछे जो नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और पीछे वाले को भी चाहिए जो नमाज पढ़ रहे हैं और हम जिसके आगे हैं लुंगी पहने हुए, तहबंद पहने हुए, तो थोड़ा हम पीछे हो जाए। लेकिन आप सफ़बंदी हो गई, जमात है, तो ऐसे में तो पीछे वाला तो भाई मुस्तस्ना है। तो कम से कम मेरा मशवरा है कि आप जुमा के दिन जो है तहबंद लुंगी पहन कर ना आए, इसलिए कि वहाँ आप चाहकर भी नहीं हट सकते हैं, पीछे वाला भी कोई दूसरी जगह बदल नहीं सकता है, आप भी सफ़बंदी तोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ होगा कि नमाज के अलावा आप मुनफरिद हैं, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो अलग बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हों। अल्लाह